Rahim. Assalamu alaikum. Welcome, my dear students, in today's lecture. Today we shall discuss, or we are discussing for quite some time in some lectures. We have discussed casteism, and it shall continue into the topic as well. Casteism. Today we shall discuss consequences of casteism. कास्टिज्म से क्या नतीजे निकलते हैं या क्या इफेक्ट पड़ता है एक नेशन पे, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। कास्टिज्म, मैंने बोला कि कास्टिज्म क्या होता है, एक नफ़रत जो मुख्तलिफ ज़ातों में पैदा होती है और विच समटाइम्स लीड्स कास्ट कन्फ्लिक्ट्स, कभी कभार इनमें झगड़ा भी होता है, इल विल पैदा होता है, मैलिस पैदा होता है, तो नफ़रत पैदा होती है, तो उसी को कास्टिज्म कहते हैं। कास्टिज्म दो हैज़ सर्टेन बेनिफिट्स टू द मेंबर्स ऑफ द कास्ट ऑन इंडिविजुअल बेस। अगरचे कास्टिज्म कुछ लोगों को, कुछ मेंबर्स, कुछ खास कास्ट के कुछ मेंबर्स को फ़ायदा देता हो, बट इट हैज़ सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एज अ होल। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इसका बुरा ही नतीजा निकलता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, एक नेशन के लिए। तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्टिज्म। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनके तहत हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ कास्टिज्म को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग, यानी ये एक रुकावट बनती है नेशनलिज्म, नेशनल फीलिंग पैदा करने में। जो भी हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो कास्टिज्म है ये उसमें रुकावट बनती है, क्योंकि तब जो होते हैं मेंबर्स, जो होते हैं लोग, जो होते हैं वो अपने कास्ट से ज़्यादा प्यार करते हैं रादर दैन टू द नेशन। सो इसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कि जो ये कास्टिज्म का मसला है, ये नेशनल फीलिंग को बलाई ताक रखते हुए अपनी ज़ात को वफादार बनते, अपनी ज़ात के लिए लॉयल बनते हैं। और ये जो इंटॉलरेंस, जेलस, रेवलरी एंड कन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट कास्ट्स के दरमियान पैदा होती है, जो कि नेशन के लिए एक ज़बरदस्त खतरा रहता है। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेंबर्स ऑफ द कास्ट कीप देयर इंटरेस्ट्स अबव देयर नेशनल इंटरेस्ट। जो भी मेंबर्स एक कास्ट के खास मेंबर्स होते हैं, वो अपने जो इंटरेस्ट्स हैं, अपने जो मफाद होते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अबव रखते हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट को बाला ताक रखते हो, अपनी इन चीज़ों को तरजीह देते हैं, अपने मफाद को तरजीह देते हैं। Casteism divides people in the name of caste and encourages intolerance, conflicts among members of the caste, which is a threat to nationalism. जो ये कास्टिज्म होता है, ये लोगों में डिवीजन पैदा करती है और इंटॉलरेंस पैदा करती है, कन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है, तो अमंग मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट कास्ट्स, और ये थ्रेट बनता है एक नेशनलिज्म के लिए। सो आई हैव रिटन, मेंबर्स ऑफ द कास्ट कीप देयर इंटरेस्ट्स अबव देयर नेशनल इंटरेस्ट्स। कास्टिज्म डिवाइड्स पीपल इन द नेम ऑफ द कास्ट एंड एनकरेजेस इंटॉलरेंस, कन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स ऑफ द कास्ट, व्हिच इज अ थ्रेट टू नेशनलिज्म। तो सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, डेंजरस टू डेमोक्रेसी। ये जो कास्टिज्म है, डेंजरस, ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर हम कास्टिज्म की बात करें, कास्टिज्म में इनइक्वालिटी झलकती है, इनइक्वालिटी रहती है, क्योंकि कास्ट्स, डिफरेंट कास्ट आपस में लड़ते हैं। एक समझते हैं कि हम ऊपरी ज़ात के, हम खुश ज़ात हैं, हम प्योर ज़ात हैं, और दूसरों को वो नफ़रत की नज़रों से देखते हैं, दूसरों को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वह कास्टिज्म में इनइक्वालिटी रहती है, मगर डेमोक्रेसी बिलीव करती है इक्वालिटी टू ऑल। डेमोक्रेसी दो, सो कास्टिज्म एंड डेमोक्रेसी आर अगेंस्ट टू ईच अदर। सो कास्ट, जहाँ पे कास्टिज्म रहता हो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं पनप सकती है, वहाँ डेमोक्रेसी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। सो कास्टिज्म इज ग्रेव डेंजर टू डेमोक्रेसी। सो मैंने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है, डेंजरस टू डेमोक्रेसी। कास्टिज्म इज ए ग्रेव थ्रेट टू डेमोक्रेसी। जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
At the time of elections, political leaders ask the people to vote for them on caste basis, and thus they divide people on the basis of casteism. इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ कास्ट लीडर्स अपने कास्ट के लोगों को ये वोट्स के लिए बोलते हैं, तो वो खुद ही लोगों को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. सो ये कास्टिज्म एक ग्रेव थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए. ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते. जहाँ पे कास्टिज्म हो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं पनप सकती है, वहाँ इक्वलिटी नहीं रख सकती, वहाँ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नहीं रह सकती, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो बोथ आर अगेंस्ट ईच अदर. सो वायर देयर इज इट कास्टिज्म देयर कैन नॉट बी democracy. So it's a grave threat to, it's a dangerous for the democracy. थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है करप्शन एंड नेपोटिज्म. जहाँ पे कास्टिज्म हो वहाँ पे करप्शन और नेपोटिज्म बढ़ जाती है. करप्शन हमें पता है कि इमोरल एक्टिविटी होती है, इमोरल डिग्रेडेशन होती है, अपने लोगों को तरजीह देती है. नेपोटिज्म और करप्शन में अपने लोगों को तरजीह देती है, अपने कास्ट के लोगों को तरजीह देती है, दिया जाता है. और जो मेरिट होल्डर्स होते हैं, जिनके पास मेरिट होता हो मगर वो दूसरी ज़ात के होते हैं, उनको वो जॉब नहीं मिलती, उनको मेरिट नहीं मिलता, उनको टैलेंट रिकग्नाइज उनका नहीं होता. सो करप्शन एंड नेपोटिज्म, ऑल पीपल आर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कास्टिज्म. हमें पता है हिंदुस्तान में हर कोई अपनी कास्ट से बिला वजह लिंक रहता है, बिला वजह उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है अपनी कास्ट से, और दूसरों से नफरत किया जाता है. एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प एंड फैसिलिटीज टू पीपल हु बिलोंग टू देयर ओन कास्ट. जो अपने जो ऑफिसर्स होते हैं या जो कोई होता है वो अपने कास्ट के लोगों को मदद देते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स देते हैं, तो दूसरों को नज़रअंदाज करते हैं, दूसरी ज़ात के लोगों को. बाय डूइंग सो दे रिजॉर्ट ऑल काइंड्स ऑफ इमोरल एक्टिविटीज़. ये करते वक्त वो क्या करते हैं, इमोरल एक्टिविटीज़ को रिजॉर्ट करते हैं. इमोरल एक्टिविटीज़ क्योंकि नेपोटिज्म और करप्शन के बेसिस पे जब कोई हम किसी को तरजीह देते हैं तो ये इमोरल एक्टिविटी हुई. तो ये भी होता है कास्टिज्म में. Casteism leads to the negligence of talents and efficiency. Casteism में किया जाता है नज़रअंदाज टैलेंट और एफिशिएंसी. जो एफिशिएंट और टैलेंटेड लोग होते हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, बिला वजह अपनी ज़ात के लोगों को तरजीह दिया जाता है. When unwanted and inefficient people are selected for high offices in the name of caste, then it definitely damages talents, abilities and efficiencies. सॉरी मैंने ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा. देन इट डेफिनेटली के बाद डैमेजेस है, तो ये जख्म पहुँचाता है किसको, टैलेंट को, अपने हुनर को, एबिलिटीज़ को, जो कैपेबिलिटीज़ होती है और एफिशिएंसीज होते हैं. जो एफिशिएंट लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, जो होते हैं एबल पर्सन, उनको नज़रअंदाज किया जाता है और बिला वजह इनएफिशिएंट लोगों को तरजीह देती है सिलेक्शन में. तो पांचवा कास्टिज्म में लीड टू ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन हुआ, कास्टिज्म से ब्रेन ड्रेन भी हो सकता है. ब्रेन ड्रेन हुआ कि जो भी टैलेंटेड, एफिशिएंट और एबल पर्सन होते हैं वो अपने देश को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं किसी अच्छे काम की तलाश में, क्योंकि उनका जो टैलेंट है वो अपने मुल्क में पहचाना नहीं जाता है. सो कास्टिज्म में ऐसा हो सकता है. कास्टिज्म विच कम्स इन द वे ऑफ द रिकग्निशन ऑफ मेरिट एंड एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रमोट्स ब्रेन ड्रेन. कास्टिज्म में जहाँ पे मेरिट और एफिशिएंसी को पहचाना नहीं जाता है, इससे ब्रेन ड्रेन पैदा होता है. मैंने ब्रेन ड्रेन बोला, ब्रेन ड्रेन हुआ जो भी टैलेंटेड और एफिशिएंट लोग होते हैं वो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जॉब की तलाश में जाते हैं, अपने रोज़गार के तलाश में जाते हैं. इट वॉज कास्टिज्म एंड consequences of casteism. It was all about today. Tomorrow we shall discuss some more points about this casteism. Till then, Assalamu alaikum.